बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश का भाई कपास की फसल का आहिस्ता आहिस्ता से चलते रहना ही बेहतर होता है। अगर आपकी कपास की फसल रुक जाए यानी इसकी बढ़ोतरी का अमल रुक जाए तो आपकी कपास की फसल के अंदर पैदावार बनने का अमल रुक जाता है। क्योंकि होता क्या है कि कपास की फसल एक ऐसी फसल है, एक ऐसा पौधा होता है ये कि जैसे जैसे ये बढ़ता है, जैसे जैसे इसकी बढ़ोतरी होती है, साथ साथ ये फुल गुड्डी भी उठा रहा होता है। अगर बढ़ोतरी रुक गई तो इसका यह मतलब है कि फुल गुड्डी के बनने का अमल रुक गया। आपके खेत के अंदर मजीद फुल गुड्डी नहीं बन रही होगी, यानी टींडे बनने का अमल रुक गया, यानी कपास की पैदावार बढ़ने का अमल रुक गया। तो काश भाई किस तरीके से आप कपास की फसल की बढ़ोतरी करवा सकते हैं, किस तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा कपास की पैदावार हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश भाई आज की वीडियो में हम आपको कपास की बढ़ोतरी करवाने के 5 तरीके बता रहे होंगे। इनमें से कोई भी तरीका आप इख्तियार करेंगे तो आप अपनी कपास की फसल की बढ़ोतरी करने में कामयाब हो जाएंगे। काश भाई पहला तरीका तो ये है कि आपने एक बोरी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यानी कैन गवारा खाद की एक बोरी फी एकड़ जो है वो आपने फ्लड कर देनी है और साथ में जिंक का स्प्रे करवा देना है। और जिंक भी आपने चिलेटेड इस्तेमाल करना है, क्योंकि चिलेटेड जिंक जब आप स्प्रे करते हैं तो उसके रिजल्ट बहुत जल्दी आ रहे होते हैं। 100 से 120 ग्राम फी एकड़ 100 लीटर पानी के अंदर हल करके चिलेटेड जिंक का अगर आप स्प्रे करवाते हैं, साथ में कैन गवारा खाद फ्लड कर देते हैं, तो आपकी कपास की फसल चलना शुरू हो जाती है। काश वो इसी तरह से जो दूसरा तरीका है वो ये है कि अगर आप अपनी कपास के खेत के अंदर जो कि रुका हुआ है उसके अंदर अगर आप आधी बोरी ज़बरदस्त यूरिया, जिसके अंदर जिंक भी होता है और यूरिया भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं, अगर आप आधी बोरी ज़बरदस्त यूरिया फ्लड कर देते हैं तो इससे भी आपका कपास का पौधा जो है वो चलना शुरू हो जाता है। काश का भाई तीसरा तरीका जो है वो ये है कि आपने आधी बोरी यूरिया फ्लड करनी है, साथ में जिंक का आपने स्प्रे कर देना है। जिंक आपने वही चिलेटेड इस्तेमाल करना है, 100 से 120 ग्राम 100 लीटर पानी के अंदर हल करके चिलेटेड जिंक का आपने स्प्रे करवा देना है। तो काश का भाई ये तीसरा तरीका था। चौथा जो तरीका है ग्रोथ करवाने का, बढ़ोतरी करवाने का, वो ये है कि आपने यूरिया के स्प्रे करवा देने हैं। आपको एक स्प्रे से रिजल्ट नहीं मिलेगा, कम से कम आपको 3 स्प्रे करने पड़ेंगे 8-8 दिन के वक्फे के साथ। यूरिया का स्प्रे कुछ इस तरह से किया जाता है कि 2 किलोग्राम यूरिया फी एकड़ जो है 100 लीटर पानी के अंदर हल करके इसका आप स्प्रे करवाते हैं। एक स्प्रे आप करवाएंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे, 3 ही स्प्रे ही आपको करने पड़ेंगे। इसके साथ अगर आप जिंक इस्तेमाल कर लेते हैं, जिंक अगर आप इसके साथ मिक्स कर लेते हैं चिलेटेड जिंक, तो आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिल रहे होंगे। काश का भाई पांचवा तरीका जो है वो ये है कि आप कोई भी ग्रोथ प्रमोटर मार्केट में जो आपको मिल रहा हो वो आप इस्तेमाल कर लें। साइबान कंपनी का ग्रोप के नाम से मिलता है, 1 किलोग्राम 100 लीटर पानी के अंदर हल करके अगर इसका आप शाम के वक्त स्प्रे करवा देते हैं तो आपकी कपास की फसल जो कि रुकी हुई है वो चलना शुरू कर देती है। तो काश का भाई इन 5 तरीकों में से कोई भी तरीका इख्तियार करके आप अपनी कपास की रुकी हुई फसल को चला सकते हैं। काश इसके अलावा अगर आपकी कपास की फसल किसी स्ट्रेस की वजह से रुकी हुई है, किसी बीमारी की वजह से रुकी हुई है, गर्मी की शिद्दत की वजह से रुकी हुई है, या आपने कोई स्प्रे ऐसे कर दिए हैं जिससे कपास की फसल आपकी रुक गई है, तो फिर आप सिंजेंटा कंपनी का क्वांटस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 400 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से 100 लीटर पानी के अंदर हल करके इसका भी अगर आप स्प्रे करवाएंगे तो आपकी रुकी हुई कपास की फसल जो कि स्ट्रेस में थी वो चलना शुरू कर देगी। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।